हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एसबी स्टडी पॉइंट। सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक जो कि है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर से रिलेटेड। ठीक है, एक बेसिक टॉपिक है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब आपके पास मान लीजिए कोई सॉलिड दिया गया है आपको, और आपको ये डिफ़ाइन करना है कि वो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। तो आप इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आई थी बैंड थ्योरी। ठीक है, बैंड थ्योरी की हेल्प से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि वो सॉलिड इन तीनों में से क्या है। तो देखिए क्या कहती है हमारी बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका सॉलिड होता है वो उसके अंदर दो तरीके के बैंड प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है आपका वैलेंस बैंड और एक आपका होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने एक सिलिकॉन का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? दैट इज़ 14। हम इसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3d0। ठीक है, तो ये शेल आपका कैसा हुआ? ये शेल हुआ आपका वैलेंस शेल। ठीक है, जो शेल सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस से सबसे दूर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं। बैंड थ्योरी क्या बोलती है कि आपके जो ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा भरे हुए होते हैं वो ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो नीचे की साइड बैंड कर जाते हैं। ठीक है, क्या कर जाते हैं? नीचे की साइड थोड़ा सा झुक जाते हैं। जो ऑर्बिटल खाली होते हैं वो अपनी नॉर्मल स्टेट में ही रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका 3D ऑर्बिटल है, वो कैसा है? उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो वो अपनी नॉर्मल स्टेट में रहेगा। बट जो ऑर्बिटल आपके भरे हुए हैं वो नीचे की साइड क्या कर जाएंगे? मूव कर जाएंगे। अब देखिए एस ऑर्बिटल है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दैट मीन्स ये कम्प्लीटली भरा हुआ है, तो ये नीचे की साइड बैंड कर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका पी ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कम्प्लीटली खाली नहीं है, इसमें एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी नीचे की साइड जो है मूव कर जाएगा। जिससे होगा क्या कि जो जितने भी भारी ऑर्बिटल है वो सारे के सारे नीचे की ओर मूव कर जाएंगे, और जो खाली ऑर्बिटल है वो अपनी इसी स्टेट में प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या? बेसिकली इन ऑर्बिटल्स और इन ऑर्बिटल के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा, जिस गैप को बैंड थ्योरी के अंदर क्या बोला जाता है? फॉरबिडन गैप। इस गैप को क्या बोला जाता है? इस गैप को बोला जाता है फॉरबिडन गैप इन बैंड थ्योरी। अब इस स्ट्रक्चर की हेल्प से ही बैंड थ्योरी ने आपके कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब उन्हें समझना शुरू करते हैं क्या होते हैं ये तीनों चीज़ें। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया सॉलिड के अंदर दो तरीके के बैंड होंगे। एक तो होता है आपका वैलेंस बैंड और एक होगा आपका कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब जो आपका वैलेंस बैंड होता है वो मिलता है हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ग्रुपिंग करने की वजह से। ठीक है, जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ग्रुपिंग करते हैं तो उससे हमें वैलेंस बैंड मिलता है। ठीक है, अब आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब आप क्या कीजिए? आप इन्हें टेम्परेचर देना स्टार्ट कीजिए। अब हमें पता है जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे उनकी एनर्जी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाने के कारण वो क्या करेंगे? ऊपर की ओर मूव करना स्टार्ट करेंगे। वो इस जगह को छोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो गई है। वो इस जगह को छोड़कर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो होगा ये कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एनर्जी इंक्रीज़ हो जाने के कारण यहाँ से मूव कर इस जगह चला जाएगा। दैट मीन्स कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है, जिससे मुझे ये पता चलता है कि कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं कह सकती हूँ कि जो कंडक्शन बैंड होता है वो मुझे किससे मिलता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ग्रुपिंग करने की वजह से मुझे कंडक्शन बैंड मिलता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। ठीक है, तो ठीक है, एक कंडीशन ऐसी थी, लेकिन जब आपने एनर्जी दी तो वो इस जगह को छोड़कर कहाँ चला गया? कंडक्शन बैंड में चला गया। जिससे यहाँ पर एक वैलेंसी मिली, मुझे खाली वैलेंसी मिली, एक जगह खाली हो गई। इस जगह को मैंने क्या बोला? इस जगह को मैंने बोला होल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है होल। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारी बुक के अंदर। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि होल क्या होता है। ठीक है, अब आप इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को समझिए। होल क्या था? बेसिकली उसने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को समाये हुए था। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि जो होल का साइज़ होगा, द साइज़ ऑफ होल दैट वुड बी ग्रेटर देन दी साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को समाये हुए था। तो इलेक्ट्रॉन का होल का साइज़ कैसा होगा? बड़ा होगा। किससे? इलेक्ट्रॉन के साइज़ से। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे कंपैरेटिवली होल पर कैसा साइज़ होगा? होल पर हमारा साइज़ होगा कैसा? पॉजिटिव। ठीक है, होल पर कैसा साइज़ होगा? पॉजिटिव। होल का साइज़ भी बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन के साइज़ से, और होल पर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब क्योंकि होल का साइज़ बड़ा है तो उसकी स्पीड कैसी होगी?
कम होगी, राइट। उसकी स्पीड या फिर आप कह दीजिए उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, कम होगी, ठीक है। उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, कम होगी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से। तो कितनी चीज़ें समझ में आती हैं कि होल का साइज़ इलेक्ट्रॉन के साइज़ से बड़ा होने वाला है, होल पर पॉजिटिव चार्ज होने वाला है, और होल की वेलोसिटी कैसी होगी, होल की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से कम होगी, ठीक है। यहाँ से आई होप आपको होल क्लियर हो गया होगा कि होल हम किस चीज़ को बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। वैलेंस बैंड मिलता है हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ग्रुपिंग के कारण, और कंडक्शन बैंड मिलता है हमें फ्री इलेक्ट्रॉन की ग्रुपिंग के कारण, ठीक है। और ये जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन वर्ड का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स निषेध, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। आप ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ एक रास्ता है इलेक्ट्रॉन का यहाँ से इस बैंड से इस बैंड में मूव करने के लिए, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, एक रास्ता है, एक वे है। यहाँ पर आपका कभी कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये तभी हमने इसका नाम फॉरबिडन गैप रखा है, ठीक है। अब हम इसकी हेल्प से स्टार्ट करते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स को समझना, ठीक है। अब सबसे पहले कंडक्टर समझते हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं। अब वैलेंस अब बैंड थ्योरी हमें ये बोलती है कि अगर किसी भी सॉलिड के अंदर जो आपके वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है ना, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, इनके बीच में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में हम उस सॉलिड को क्या बोलते हैं, उस सॉलिड को हम कंडक्टर बोलते हैं, अगर हमारे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर कोई गैप प्रेजेंट नहीं है तो देखिए कंडीशन कैसी होगी, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनको किसी एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, वो रूम टेम्परेचर पर ही वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, उन्हें किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है। जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बड़ी ही ईजिली कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, जिससे होगा ये कि कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसी हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के अंदर, ठीक है। अब हमें पता है जो करंट होता है, करंट क्या होता है, करंट बेसिकली इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे करंट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। वहाँ पर वेरी इजी फ्लो ऑफ करंट होने वाला है, करंट का फ्लो कैसा होगा, बहुत ही आसानी से वहाँ पर करंट का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो होंगे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने वाले हैं, और जो फॉरबिडन गैप होगा वो आपका ज़ीरो होगा। ये कंडीशन होती है हमारे कंडक्टर्स की। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि आपका कॉपर है, जिंक है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, और इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं हमारे कंडक्टर्स के, ठीक है। तो कंडक्टर्स बेसिकली क्या है, जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है और करंट का फ्लो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। अब हम समझते हैं इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो इंसुलेटर्स के बारे में बैंड थ्योरी ये बोलती है कि अगर किसी सॉलिड के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है, दैट इज़ 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर मैं कह दूं कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का जहाँ पर आपको गैप दिखने को मिलता है, उसको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है, क्या आप जब उन्हें एनर्जी दोगे तो वो जंप कर पाएंगे इतनी दूरी तक, क्योंकि बीच के डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है, तो वो जंप ही नहीं कर पाएंगे यहाँ से यहाँ तक। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है वो यहीं पर ही रहेंगे, वो यहाँ पर मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो यहाँ पर मूव नहीं कर पाएंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में ही सारे के सारे, वैलेंस बैंड में ही सभी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे कंडक्शन बैंड के अंदर, या फिर आप कह सकते हो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होते हैं, ठीक है। और जब आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो वहाँ पर आपकी कंडक्टिविटी कैसी होगी, कंडक्टिविटी लो हो जाएगी, ठीक है। फॉरबिडन गैप इज़ 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वहाँ पर आपको गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स है आपके वुड, ग्लास, प्लास्टिक, इसके एग्जाम्पल होते हैं इंसुलेटर्स के, ठीक है। जहाँ पर आपको गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का देखने को मिलता है, उन सॉलिड्स को हम बोलते हैं कि वो इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, राइट। सेमीकंडक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसी पर हमारी पूरी बुक चलने वाली है, ठीक है। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, ठीक है। वो गैप कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो हम उन सॉलिड्स को सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर से तो ज़्यादा होती है, सॉरी कंडक्टर से तो कैसी होती है, कंडक्टर से तो उनकी कंडक्टिविटी कम होती है, लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं
इंसुलेटर्स उनसे ज़्यादा होती है। दैट मीन्स ये मीडियोकर सा बिहेवियर शो करते हैं। कंडक्टर से तो उनकी कंडक्टिविटी कैसी होगी, कम होगी, लेकिन जो इंसुलेटर्स हैं उनसे ज़्यादा होगी। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो भी कंडक्टर से कम होने वाली है और इंसुलेटर से ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर गैप कम है बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंसुलेटर की तुलना में ईजिली कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे, कंडक्टर बैंड में जा पाएंगे। ठीक है, और कंडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इनकी कंडक्टिविटी भी कैसी होगी, कंडक्टर से कम, इंसुलेटर से ज़्यादा। अब आप देखो, जब आपने T बराबर 0 केल्विन का टेम्परेचर रखा है, दैट मीन्स आपने टेम्परेचर अभी देना शुरू नहीं किया है, 0 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है, तो होगा क्या, बेसिकली जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड में ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी भी कम है। तो जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में ही रहेंगे तो आपको नहीं लगता ये कुछ इंसुलेटर की जैसा बिहेवियर शो करने वाले हैं, क्योंकि इंसुलेटर में भी तो सभी इलेक्ट्रॉन सिर्फ आपके वैलेंस बैंड में ही रहते थे, वहाँ पर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता था। तो आप कह सकते हो T = 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो आपके इंसुलेटर की तरह बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे, जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे, इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर का केस होता है। यहाँ पर जो फॉरबिडन गैप होता है दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपका फॉरबिडन गैप होने वाला है। और इसकी जो एग्जांपल है दैट इज़ योर जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, ये जो 2 एग्जांपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी पूरी बुक में हमारा साथ देने वाले हैं ये 2 एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम, इंसुलेटर से ज़्यादा, थोड़ा सा मीडियोकर बिहेवियर शो करने वाले होते हैं ये। ठीक है, तो ये बेसिकली होते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की टॉपिक को कवर करेंगे कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।